नमस्कार। कुंडली में लोग चंद्र राशि और लगन राशि को एक ही मानते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ चंद्र राशि और लगन राशि अलग होती है। लगन राशि वो होती है जो कुंडली में पहले नंबर का भाव होता है, वह लगन राशि होती है, और जिस राशि में चंद्रमा होते हैं वह चंद्र राशि होती है। कुछ लोग चंद्र कुंडली और लगन कुंडली को एक ही मान लेते हैं और चंद्र कुंडली से ही उनका भाग्य देखते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। जन्म कुंडली से ही भाग्य देखा जाता है, उसी से ही नक्षत्र देखे जाते हैं, जन्म कुंडली से ही दशाएं देखी जाती हैं। व्यक्ति का जीवन जो जन्म कुंडली में जो राशि होती है उससे पूरी तरीके से प्रभावित होता है, व्यक्तित्व पूरी तरीके से उसी राशि से प्रभावित होता है। जो जन्म कुंडली में राशि होती है, जैसा स्वभाव उस राशि का और उस राशि के स्वामी का होता है, वैसा ही स्वभाव मनुष्य का होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन खाली हो, यानी कि वहाँ पे राशि तो जरूर होगी, क्योंकि 12 भाव हैं, 12 राशियाँ हैं, तो राशियाँ तो सभी भावों में होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भाव में सभी ग्रह हों। यानी कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें 5 ग्रह होते हैं, 4 ग्रह होते हैं, 3 ग्रह होते हैं, और ग्रह सिर्फ 9 होते हैं। कई बार लगन में एक भी ग्रह नहीं होता, और उस व्यक्ति की सिचुएशन ऐसी होती है जैसे गाड़ी होती है बिना ड्राइवर के। अब सोचिए, यदि गाड़ी बिना ड्राइवर के होगी तो उसका क्या हाल होगा। ऐसा ही हाल उस व्यक्ति का होता है यदि उसके लगन में एक भी ग्रह नहीं हो तो। लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी जहाँ पर भी होगा, जिस भाव में होगा, जिस राशि में होगा, उसका पूरा प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और उसके जीवन पर दिखाई देगा। लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश यदि 12th हाउस में हुआ तो व्यक्ति को लाइफ में ज़्यादातर लॉस का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ का उसे डट कर सामना करना पड़ेगा, लॉस ही लॉस दिखाई देंगे। डिप्रेशन जैसी चीज़ें कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। और यदि लग्नेश 8th हाउस में है तो अचानक से मृत्यु का या फिर अचानक से किसी भी घटना के घटने के चांसेस हमेशा रहेंगे। जब भी उनकी लाइफ में कोई घटना घटेगी तो अचानक से घटेगी। अंधकार जैसी चीज़ें उन्हें हमेशा घेरे रखेगी, क्योंकि 8वां घर अंधकार का, गड्ढे का, मृत्यु का, और जो भी ज़मीन के नीचे की चीज़ें होती हैं, या फिर गणितज्ञ भी हो सकता है, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट गणित में भी हो सकता है, ज्योतिष में भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस ज्योतिष का भी हाउस है। तो जहाँ पर भी लग्नेश होगा उसका पूरा असर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। लग्नेश का संबंध यदि त्रिकोण से या केंद्र से होता है तो लगन बहुत मजबूत हो जाता है, व्यक्ति को लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और यदि उसका संबंध किसी शुभ ग्रह से हो जाए, किसी पावरफुल ग्रह से हो जाए, और वो अच्छे मतलब उस पावरफुल ग्रह की राशियाँ भी केंद्रीय त्रिकोण में ही हो, तो उस व्यक्ति को लाइफ टाइम बड़े बड़े अचीवमेंट मिलते हैं। जन्म के समय यदि लग्नेश की महादशा चल रही हो तो स्मूथली लाइफ कंप्लीट हो जाती है। यदि जन्म के समय 6th, 8th, 12th, 3rd, 11th हाउस के स्वामियों की दशा चल रही है तो लाइफ में इसी प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। कर्जा, रोग और अचानक से दुर्घटनाएं, जीवन में कभी भी कोई भी बुरी सिचुएशन सामने आके खड़ी हो जाती है, कॉम्पिटिटर्स जीतते रहते हैं। तो इस प्रकार की कुंडली अपनी दिखानी चाहिए और उसके उपाय करने चाहिए। उपाय करने से बड़ी समस्याएं भी कम हो जाती हैं, और जो समस्याएं कम है वो समाप्त हो जाती है। लग्नेश यदि शुभ भाव में है तो उनका रत्न जरूर पहनना चाहिए, लाइफ को लिफ्ट मिलती है। यदि छोटे मोटे काम हो नहीं रहे हैं तो वो स्मूथली हो जाते हैं, और बड़े काम भी इजीली हो जाते हैं। तो अपनी कुंडली समय समय पर दिखाते रहिए, क्योंकि बिना कुंडली देखे उपाय बताना भी सही नहीं है। कुछ उपाय ऐसे हैं जो कोई भी कभी भी कर सकता है, चाहे उसके ग्रह कहीं पर भी है, उनकी राशियाँ कहीं पर भी है। जैसे कि शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना, ये सबके लिए ज़रूरी है, और ऐसा करने से मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। आशा करती हूँ आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।